दोस्तों, कुछ बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर दुबई से निकल के आ रही हैं कि जो लोग दुबई में काम करते हैं, कामगार हैं, मज़दूर हैं, तो उन लोगों को नियम जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि दुबई में नियम में काफ़ी बड़े बदलाव होते हैं और बदलाव ना जानने के कारण से आपके लोगों के ऊपर काफ़ी बड़ी समस्या आ जाती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को पूरी जानकारी बताएँगे और पूरी खबर आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलते हैं दोस्तों, जो खबरें निकल के आ रही हैं। दोस्तों, खबरें ऐसी निकल के आ रही हैं कि जो लोग दुबई में कामगार हैं, मज़दूर हैं, काम करते हैं और काम करने के दौरान पर जब उनका एग्रीमेंट पूरा होता है, तकरीबन उनका जो 2 साल का प्रोसेस रहता है, वो कंप्लीट होता है और कंप्लीट होने के बाद में अगर आप अपने मुल्क जब जाते हैं, तो मुल्क जाने से पहले आपको अपना पासपोर्ट चेक कर लेना है। जैसे कि दोस्तों देखा जाता है कि कुछ लोग का पासपोर्ट एक्सपायर रहता है, तकरीबन पासपोर्ट में जो टाइम देखा जाता है कि टाइम आपके पासपोर्ट में 6 महीने वैलिड होना चाहिए, तभी आप एयरपोर्ट के लिए यात्रा कर सकते हैं। यात्रा करने के दौरान पर अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायरी रहता है, तो आपका जो टिकट रहता है, वो भी बर्बाद हो सकता है और बर्बाद होने के बाद में जो आपका छुट्टी रहेगा, वो भी कैंसल हो सकता है। तो इन बातों को आपको जानकारी ज़रूर कर लेना है। जैसे कि दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है। ये अपडेट जो है दुबई एयरपोर्ट पर और शारजाह एयरपोर्ट पर ये नियम बताया जा रहा है कि जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा। जैसे कहा जाता है कि यात्रा करने के दौरान यात्रियों के लिए कुछ बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। जहाँ पर देखा जाता है कि एयरपोर्ट पर यात्रा करने के दौरान पर हर यात्री का पासपोर्ट अगर एक्सपायर रहता है, तो एयरपोर्ट पर ही पासपोर्ट रिन्यूअल करने की सुविधा अब जल्दी ही प्रदान कराया जाएगा। ऐसे में देखा जाता है कि काफ़ी लोग यात्रा करने के दौरान पर उनका पासपोर्ट एक्सपायर रहता है और तकरीबन 6 महीने से भी कम समय रहता है और समय के साथ-साथ एयरपोर्ट पर उनका पासपोर्ट अब रिन्यूअल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि देखा जाता है कि अगर आपका 6 महीने से कम है टाइम उसमें, तब भी आपका पासपोर्ट जो है एयरपोर्ट पर रिन्यूअल कर दिया जाएगा। जहाँ पर देखा जाता है कि अधिकारियों के बातचीत करने के दौरान इस बात की जानकारी दी जा रही है कि एयरपोर्ट पर पासपोर्ट रिन्यूअल करने की सुविधा जो है तकरीबन 5 मिनट में ये सुविधा जो है समय से पहले प्रदान करा दिया जाएगा। जहाँ पर कहा जाता है कि इन सभी यात्रियों को इन नियम को जानना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों देखा जाता है कि अगर आपका पासपोर्ट जो एक्सपायर रहेगा, उसको एयरपोर्ट पर तुरंत ही 5 मिनट के अंदर में आपका पासपोर्ट रिन्यूअल करके आपको पासपोर्ट दे दिया जाएगा और आप बड़ी आसानी से यात्रा कर सकते हैं। जहाँ पर कहा गया है कि अबू धाबी और दुबई और शारजाह एयरपोर्ट पर जल्दी ही ये नियम लागू कर दिया जाएगा। कहा जाता है कि ये सुविधा जल्दी ही सभी यात्रियों के लिए प्रदान करा दिया जाएगा। जो लोग यात्रा करते हैं, तो उन सभी यात्रियों को पासपोर्ट रिन्यूअल करा के रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे कि दोस्तों आप कहीं के लिए यात्रा करते हैं, तो आपको अपना पासपोर्ट चेक कर लेना है। चेक करने के दौरान पर अगर आपका पासपोर्ट में तकरीबन 6 महीने से कम है, तो आपको पासपोर्ट रिन्यूअल करा लेना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो आप कहीं के लिए सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो इन बातों को आपको ख़्याल रखना होगा। और दोस्तों कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर है जो भारत से निकल के आ रही है कि भारत में जैसे कि देखा जाता है कि एक व्यक्ति जो प्लेन के अंदर खिड़की के साथ-साथ तो देखा जाता है कि बादलों की वीडियो बना रहा था। ऐसे में एयर होस्टल की नज़र उसके ऊपर पड़ने के बाद में घोषणा ऐसा कर दिया है कि जो पैसेंजर फ्लाइट के अंदर बैठे थे, हर पैसेंजर हिल गए हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर फ्लाइट के अंदर बैठे हुए और ऐसी आप गलती करते हैं, तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ी समस्या और काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि देखा जाता है कि इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर इसकी वीडियो जो है काफ़ी ट्रेंड कर रही है। तो दोस्तों अगर आप भी इन बातों को ख़्याल रखना है, अगर आप भी कहीं के लिए सफ़र करते हैं और सफ़र करने के बाद में अगर आप ऐसी गलती करते हैं फ्लाइट के अंदर, तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ी समस्या आ सकती हैं। तो इन बातों को आपको ख़्याल रखना होगा। जैसे कहा जाता है कि फ्लाइट में अगर आप यात्रा करते हैं, तो यात्रा करने के दौरान आपके साथ जो एयर होस्टल रहते हैं, उनके साथ आपको छेड़खानी नहीं करना और छेड़खानी करने के दौरान देखा जाता है कि उनके साथ गलत व्यवहार भी नहीं करना। नहीं तो आपको एयरपोर्ट पर उतरते ही समय आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद में आपके ऊपर
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों इन बातों को आपको ख़्याल रखना है। और कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं कि सऊदी अरब के मंत्रालय की तरफ से एक गाइडलाइन जारी किया गया है। गाइडलाइन के दौरान कहा जाता है कि अगर कोई भी सऊदी अरब से सफ़र करता है और एग्ज़िट और री-एंट्री वीज़ा लेकर, तो उसको देखा जाता है, कहा गया है कि अगर आप एग्ज़िट फ़ाइनल जाना चाहते हैं तो कम से कम आपके अकामा में 1 महीने वैलिड होना चाहिए, तभी आपका एग्ज़िट फ़ाइनल वीज़ा हो सकता है। अगर 1 महीने से आपका कम समय बचा है तो उसको अपने कफ़ील से बात करके और अपने अकामा को वैलिड कराकर तभी आप फ़ाइनल एग्ज़िट ले सकते हैं। और जो लोग छुट्टी सफ़र जाने वाले हैं तो उन लोगों को भी ये नियम बताया गया है कि अगर आपका इतने महीने का, अगर आप 3 महीने की छुट्टी जा रहे हैं तो कम से कम आपका अकामा में 4 से 5 महीना होना चाहिए, तभी आप 3 महीने के लिए छुट्टी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो अगर आप भी सफ़र कर रहे हैं और छुट्टी जाना चाहते हैं तो आपको अपने अकामे पे ध्यान देना है और ध्यान देने के साथ में उसी के अनुसार आपको छुट्टी या तो फाइनल एग्ज़िट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी जो सऊदी और भारत दुबई की निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसी ज़रूरी खबरें जो हैं हम अपने चैनल के माध्यम से डेली आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। और आप लोगों का कुछ कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में करके और आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखना।